नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रदीप कुमार पर। तो दोस्तों, पहले हमने पहले पार्ट में पढ़ा था मोशन के कुछ पार्ट्स, जैसे व्हाट इज मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइप ऑफ मोशन, और लास्ट में पढ़ा था स्पीड। स्पीड का ही हम कंटिन्यू करेंगे, पर कंटिन्यू करने से पहले हम समझते हैं कि ये जो टॉपिक हमने पढ़े थे इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं और अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। क्योंकि 8th क्लास तक अभी आपने कैसे पढ़ा था, सर ने जो क्वेश्चन लिखा दिए वही आपने कॉपी पे लिख लिए और एग्जाम में गए और वहां पे लिखा और पास हो गए, बस इतना सा था। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या होगा, अब आपको पहले अपनी बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। मींस इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इसमें उन सबको अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझा तो मैं ही रहा हूं, यहां से आप समझिए। फिर उसके बाद उनको अब ये देखना पड़ेगा कि किस चीज में से थ्योरी आ रही है। थ्योरी मतलब जो आपको बुक में डेफिनेशंस मिली हैं या जो आपको एग्जांपल हैं, तो इनसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। और एक तरफ होगा आपका न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज। फॉर्मूला होंगे और कॉन्सेप्ट। अगर ये दोनों चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी तो आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों पे अपनी पकड़ बना लेंगे और फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। या मैं बोलूं तो पूरे साइंस का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, कुछ साइंस पूरा ऐसे ही है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। साइंस के साथ आप मैथ भी ऐसे ही करेंगे, मैथ भी हम आपको कराएंगे। और मैं बोलूं तो आपका 9th से लेकर 12th तक जितने भी सब्जेक्ट आप कवर करोगे, अब आपको अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा विश्वास रखना पड़ेगा, ना कि रट्टा मार के। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कि इन 3 टॉपिक से और इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आपका व्हाट इज मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये सब है बेटा थ्योरी के पार्ट्स। थ्योरी मतलब कि इनमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहला हो गया व्हाट इज मोशन। तो मोशन का सीधे आपको आएगा कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, इससे क्वेश्चन आ गया। फिलअप्स भी आ सकते हैं इससे। फिर आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैंने कराया था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये उससे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। कैसे आएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, ये आ सकता है। या फिर सीधे पूछा जा सकता है डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, ये भी आ सकता है। इनकी ऐसा यूनिट पूछने को आ सकती है, इनका एग्जांपल आ सकता है। फिर आता है आपको टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें भी सेम, पहले डेफिनेशन फिर एग्जांपल और एक आपका ग्राफ। जो ग्राफ मैंने वहां पे भी बोला था और यहाँ पे बोल रहा हूँ, आराम से 1 नंबर का आता है, कोई सा भी आ जाए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, और दोनों आ गए तो वो भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो बच्चों, स्पीड जो होती है ना, स्पीड से ही ये समझिए इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल शुरू होते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला होता है जो आप सबसे पहले यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और आज हम भी स्पीड के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ के, जो है एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, इनको कंप्लीट करने के बाद हम भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे। और इसके बाद आपके बाकी चैप्टर कंप्लीट करके आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उनके क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो आएगी। अगर आप उन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो समझिए आपका चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो भैया पहला जो टॉपिक है ना वो है एवरेज स्पीड का। अब डेफिनेशन वगैरह समझने से पहले आप समझिए ये एवरेज स्पीड बनाई क्यों थी। मैं हूं, आप हैं, हम सब ने कभी ना कभी बस में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल पे सफर किया है। अब देखिए भाई, जब भी हम किसी भी व्हीकल का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मानिए मैं आज दिल्ली से और जयपुर जा रहा हूं। अब जयपुर जाऊंगा मैं 250-300 किलोमीटर आराम से जाऊंगा। अब मैं बस में बैठ के गया, अब ये तो जरूरी नहीं है कि बस एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, कि बस यहां से और वहां तक 50 की स्पीड से चलेगी, ये तय है, यही तय है कि 50 की स्पीड से चलेगी। ड्राइवर तो यही सोच के चलाता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चलाए। पर क्या होता है ना, रास्ता कभी कभार खराब हो जाता है, कभी ट्रैफिक जाम लगता है, कभी एक हाईवे आ जाता है जिस पर प्यार से गाड़ी चले। तो ऐसे कंडीशंस में हमको स्पीड बढ़ानी और कम करनी पड़ती है। पर हम एक जगह से जब दूसरी जगह पहुंचते हैं और वहां पे जाके देखें कि हमें भाई कितना टाइम लगा है, तो हम सोचते हैं कि हमारा जो रास्ता था वो 250 किलोमीटर का था। समझिए बस बस ने आपको दिल्ली से जयपुर छोड़ा और ये रास्ता था 250 किलोमीटर का।
अब इसने जो स्पीड में गाड़ी चलाई होगी वो होगी 70 किलोमीटर पे भी चलाई होगी पर आवर की स्पीड से, 50 की स्पीड से भी चलाई होगी, किसी किसी जगह पे 20 की से भी चलाई होगी। पर जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो हमने सोचा कि यार हमारा 250 किलोमीटर का रास्ता था, हमको पहुंचने में लग गए 5 घंटे। तो ड्राइवर ने किस स्पीड से गाड़ी चलाई होगी, क्योंकि ऑडोमीटर तो उसके पास था, स्पीडोमीटर तो उसके पास था। तो भैया रास्ता कितना कवर हुआ, और ये तो हमने चलो साइन बोर्ड पे देख लिया, पर ये थोड़ी ना देख लेंगे, ये तो उसी को पता होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गाड़ी कितनी स्पीड से थी? तो हमने सीधे स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था 250 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 5 आवर्स का। तो ये कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। हमें पता चल गया कि यार जो स्पीड थी ना वो 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चली होगी और हमको 250 किलोमीटर 5 घंटे में उसने तय करा दिया। पर स्पीड तो 70 की पे भी चली थी, 50 की पे और 20 की पे। फिर ये 50 जो निकला है ना यही होती है एवरेज स्पीड। मतलब कि एक जगह से हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई बॉडी कोई रास्ता कवर कर रही है और टोटल टाइम में जितने भी टोटल टाइम में उसने रास्ता कवर किया, अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो जो स्पीड निकल के आती है वही एवरेज स्पीड होती है, जिसे हम एक्चुअल स्पीड तो नहीं कह सकते पर इसे हम मान लेते हैं कि हाँ भैया इतनी स्पीड रही होगी और इसीलिए हम इतनी देर में पहुंचे हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का, कि जब हमें एक्चुअल स्पीड हमारी चेंजिंग हो रही हो, मतलब एक जैसी ना हो, अलग अलग स्पीड हो रही हो, तो उस टाइम पे हम एवरेज स्पीड से निकाल के एक ऐसी स्पीड निकालते हैं जो हमारे लिए एक एवरेजली सेम स्पीड होती है। तो चलिए अब मैं समझ सकता हूं कि आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। So the average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken. The average speed of a body is the total distance traveled by the total time taken. यही होती है आपकी एवरेज स्पीड। तो चलिए यानी इसका फॉर्मूला, अब भाई देखो स्पीड तो स्पीड है, चाहे वो एवरेज स्पीड हो चाहे वो एक्चुअल स्पीड हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कैसा है यहाँ पर है टोटल डिस्टेंस और टाइम कितना है टोटल टाइम टेकन। और टाइम टेकन किसके लिए है टू कवर द डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और इसकी भी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो भी कंडीशन स्पीड के लिए थी वो सब इसके लिए होंगी, बस ये कि एवरेज स्पीड है वो एक एक्चुअल स्पीड थी। तो यहां पर खत्म होता है आपका कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का। और स्पीड का एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो आप समझेंगे वो है यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद आपका स्पीड का खत्म होगा और यहां से करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए यूनिफॉर्म स्पीड समझते हैं। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। उसमें एक चीज बताई थी यूनिफॉर्म,
हम सब लोग स्कूल में जाते थे, आप भी स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म पहन के तो जाते हो। तो स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों अलाउड है भाई? कोई फैशन तो है नहीं। हम चाहें तो अपने इस वाली ड्रेस में भी चले जाएं स्कूल। नोबिता की जैसी जिंदगी नहीं है हमारी, नोबिता डोरेमोन वाली, अपने को यूनिफॉर्म पहन के जानी पड़ती है। तो यूनिफॉर्म क्यों पहन के जाते थे? तो अब आपके सामने अगर मैंने बोल दिया है कि नोबिता और डोरेमोन, तो उसी का एग्जांपल लेके बताते हैं। उस एपिसोड में दिखाया जाता था कि नोबिता जो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जियान जो उससे भी थोड़ा कम था, मतलब वो भी मिडिल क्लास फैमिली का ही था, पर एक था सुनियो जो एक रिच बॉय था, मतलब अमीर था, और वो इसीलिए दूसरों को जलाता भी था। तो वही चीज हमारे स्कूल में ना हो, वही सब दूर करने के लिए हमें यूनिफॉर्म मिलती थी। यूनिफॉर्म मतलब सेम, सब इक्वल हैं, हम सब इक्वल दिखते थे वहां पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब इक्वल है। तो वैसे ही होता है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अभी कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी चेंज ना हो, नॉट चेंज, जो कभी चेंज ना हो वो होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड। तो अब ये बात आपको समझ में आई कि यूनिफॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब जानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। मैं गया भाई अपने घर, और घर से मुझे किसी पार्टी में जाना है दूसरे शहर में। अब मैं अपनी बाइक लेकर निकला और मैं हाईवे पर चढ़ गया। अब हाईवे पर लिखा था लिमिट ऑफ स्पीड कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। मैं भाई ट्रैफिक रूल फॉलो करा, क्योंकि भाई मेरे को आप देख रहे हो, अगर मैं रूल फॉलो नहीं करूंगा तो आप कौन से करोगे, इसीलिए ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करो। तो 50 की स्पीड से मैं चला भाई। अब मेरे को एक जगह से पहुंचने में दूसरी जगह पहुंचा 3 घंटे में। एक दोस्त की वेडिंग पार्टी थी, कैसे नहीं अटेंड करता, जाना पड़ा मुझे। अगर नहीं होती भाई, ऐसे ही होता हल्का फुल्का तो छोड़ भी देता, 3 घंटे क्यों बर्बाद करता, पर जाना पड़ता है। तो पहुंचा मैं 50 की स्पीड से पहुंचा। उन्होंने में से एक लड़का मुझसे पूछता है कि भैया ये बताओ, आप तो इससे भी पहले आ सकते थे, आपकी मोटरसाइकिल थी, आप तो 80 की स्पीड से भी आ सकते थे। मैंने कहा नहीं छोटू, मैं 50 की से ही आया हूँ, लिमिट थी वहां पे इसीलिए। तो उसने मुझसे पूछा अच्छा भैया तो आप एक ही स्पीड से आए हो? हाँ। तो उसने बोला यूनिफॉर्म स्पीड से? तो हाँ, यही होती है यूनिफॉर्म स्पीड। जब मैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 50 किलोमीटर मैं 1 घंटे में तय कर रहा हूं, और अगले घंटे भी, दूसरे घंटे में भी मैंने 50 किलोमीटर तय किया, और तीसरे में भी 50 किलोमीटर तय किया, तो मैं हर घंटे एक ही स्पीड से चल रहा हूं। यही होती है सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मींस the speed which is covered equal distance in equal interval of time, it is known as uniform speed। तो समझ में आ गया होगा आपको कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अब चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है। A body has uniform speed if it travels an equal distance in an equal interval of time। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में होती है जब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, यही होता है यूनिफॉर्म स्पीड। समझ सकता हूं कि अब आपको इस समझ में आ गया होगा, और आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। वैसे इतना लिखेंगे सफिशिएंट है, कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। इसके बाद भी आप लिख सकते हो नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल इज, मतलब कि नो मैटर हाउ द स्मॉल टाइम इंटरवल इज, मतलब कि मैं यहां से चला, देखिए मैं एक सेकंड में पहुंच गया, ये मैं दूसरे सेकंड में यहां पे आ गया, तीसरे में यहां पे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कदम ही चल रहा हूं, एक सेकंड में एक कदम चल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं है कि कितना भी छोटा इंटरवल हो, कितना भी छोटा हो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, अगर उसमें यूनिफॉर्म स्पीड कवर हो रही है तो वो हो रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। और जैसे मैं एक जगह पे यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, एक टाइम निकलता जा रहा है, मैंने आगे नहीं चलूंगा,
तो क्या ये भी यूनिफॉर्म स्पीड हुई? हाँ भैया, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड हुई। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं तो हर एक सेकंड में, हर एक घंटे में 0 स्पीड ही कवर होगी, तो वो सेम हो गई ना, 0 0 0 सेम है, इसीलिए भाई वो यूनिफॉर्म स्पीड है। बात खत्म। तो अब आपका स्पीड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। चलिए तो फिर इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख सकता है ना इसमें, तो वो ऐसे होगा कि आप कोई स्पीड पे जा रहे हो, मानिए आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करके हमको दिखाइए। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पीड से। और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम बताते भी जा रहे हैं आपको, और साथ के साथ एक एक क्वेश्चन कराते भी जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन सपोज करिए कि ये खड़ा है विकास। अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट से आता है यहां से, और दूरी होगी इसकी, सॉरी, ये होगी दूरी 3 किलोमीटर की, और कितनी देर में पहुंच जाता है यहां पे? 5 मिनट में। तो ये 3 किलोमीटर वो 5 मिनट में पहुंच जाता है। पैदल तो जाएगा नहीं, जाएगा तो बाइक से। तो चलिए यहां से आप पहला क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि ये जो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर में जा रहा है, इसको आप चेंज करके दिखाइए मीटर पर सेकंड पे। सेकंड में आएगा क्वेश्चन आपका, सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करिए। और तीसरा आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में से चेंज करिए। तो बच्चों क्वेश्चन ही ऐसे आएगा, बस वो लिखा आएगा कि इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स देन कन्वर्ट इट्स स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। अब ये तीनों मैंने क्यों चूज किए? क्योंकि ज्यादातर इसी में होता है, हर एक में ऐसे होता है कि बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, तो इन दोनों को ऐसे दिया जाता है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि एक जैसी सेम वैल्यू दे दी जाए और एक वैल्यू छोटी और एक बड़ी दे दी जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर 3 पॉइंट्स आते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, 1 पॉइंट आता है तो 1 नंबर मिलेगा, और भैया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आपको अटेंड कैसे करना है ये सीखिए। क्वेश्चन तो आप बुक में से भी देख लेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी देख लेंगे, पर इसे अटेंड कैसे करना है पहले वो देखिए। पहले आपको इस किलोमीटर का देखना पड़ेगा, किलोमीटर और मीटर में करना है। तो इनका रिलेशन क्या हो गया? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, समझे? अब मिनट है और सेकंड है, लीजिए आपके लिए इसे पूरा लिख देता हूं, सेकंड। अब समझ में आ गया? ये सेकंड है, तो 1 मिनट में कितनी? 60 सेकंड इज इक्वल टू 30 सेकंड। अब हमारे पास भैया 3 किलोमीटर को हमने 1000 मीटर में भी कर दिया और 5 मिनट को 300 सेकंड में भी कर दिया। ये मिल गया हमें कि हमारा भैया इतना इतना किसने कवर किया था, किसने? विकास बाबू ने। अब विकास बाबू ने इतना इतना कवर किया और इतने टाइम में किया। अब इसको हम स्पीड के अनुसार रखेंगे। तो स्पीड क्या थी हमारी भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड होती है ना, स्पीड को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल एस से। जो डिस्टेंस होता है इसको आप डी और एस, स्मॉल एस से भी कर सकते हो। वैसे स्मॉल एस होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, पर आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको ब्रैकेट बना के यहाँ पे एस लिखना होगा, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि एस डिस्टेंस को शो कर रहा है। ये सब आप अगर ये लिखोगे तो ये सबसे बेटर रहेगा, जिससे आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और टाइम के लिए आप टी को इस्तेमाल करना, टी हर जगह पे इस्तेमाल होता है। आप और भी कर सकते हो, एबीसीडी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा कि हमने इसके लिए क्या किया है। तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? ये रही 300 मीटर अपॉन सेकंड कितनी होगी? ये रही 300 सेकंड। अब एक जीरो से एक, दूसरे जीरो से दूसरा, और 3 10 जा 30। तो जो हमारे वो थी स्पीड, वो निकल आई 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका पहला आंसर। अब देखते हैं दूसरा कैसे सॉल्व होगा। तो कुछ इरेज कर दे रहे हैं, वो करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो बेटा ये हम हटाते हैं यहां से पूरा। और आपको क्या क्या चेंज कर रहा है? सेंटीमीटर, मतलब इसका काम खत्म। सेकंड वाले को रहने देते हैं क्योंकि वो वैसे के वैसे आएगा। यहां से इसे हटा देते हैं पूरा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 1 मिनट में 30 सेकंड हो गया। अब 1 किलोमीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 1
10,000 10,000 लाख 10 लाख, और ये 10 लाख होते हैं 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं 3 किलोमीटर में कितने होते हैं, तो 3 इंटू 1,0,0,0,0 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 30 लाख सेंटीमीटर। भाई साहब देखा विकास बाबू कितना कवर किए, 30 लाख सेंटीमीटर। 5 मिनट को सेकंड में करते हैं फिर से, पिछली बार भी किया था अब भी करेंगे। ये हो गया 300। अब इसको उठा के रख देते हैं भैया इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहां पे फॉर्मूला में, यहां पे रखे अपॉन, तो 10 से 10 10 से 10, इससे ये गया 1000, तो कितना आ गया, एस की वैल्यू आ गई आपकी 1000 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना इसने कवर किया सेंटीमीटर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर। अब भैया ये चीज बताइए आप कि मतलब हमको पहले बड़ी में दी थी तो हमने छोटे में चेंज कर दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इनटू कर दिया। अब ये बताइए बड़ा आ जाए तो क्या करें, कैसे करेंगे ये बताइए, तो बड़ा आ जाए तो कैसे करेंगे, तो बड़ा आ जाएगा ना, तो बस कुछ नहीं ये करेंगे, पहले तो इसे एरेज करेंगे। मजाक कर रहा हूं, अभी समझते हैं, पहले इसे हटाते हैं हम। अब हम लगाएंगे 8th क्लास वाली ट्रिक जो आपने मैथ में पढ़ी थी कि भैया मान के सपोज करिए कि आपका 1 किलो आलू इतने रुपए का है तो आधा किलो कितने का होगा, वो किया था ना क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 60 मिनट कितने के बराबर होते हैं, 1 घंटे के बराबर, तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, 1/60 आवर्स के बराबर होगा, और हमको कितने मिनट दिए हैं, 5 मिनट, तो 5 मिनट किसके बराबर होगा, 5/60 आवर्स के, जो हो गया 1/12 आवर। अब भैया देखिए आपके पास टाइम फिर से आ गया, और किलोमीटर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पहले से दिया है, जब दिया है तो उसको सीधे रख दो, हम रख देते हैं 3 किलोमीटर है भैया, और 1/12 आवर्स है। अब 1/12 आवर, अब भैया ये देखिए यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी। अब इसे करें क्या, अब इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे करें कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना कंफ्यूजन इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी बच्चे इनका इंटू भी कर देते हैं, कभी का नीचे का इंटू कर देते हैं, कभी और क्वेश्चन को कर देते हैं ठप गलत एकदम। तो आपको एक सिंपल चीज सिखाता हूँ, उसको आप समझिए, और आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। अगर नीचे ऐसे दिया है अपॉन में तो कुछ मत कीजिए, नीचे वाले को ले आइए ऊपर और ऊपर वाले को ले आइए नीचे, यानी 3 और इसको ऊपर 1/2 और दोनों को कर दीजिए इंटू, यानी 3 को यहाँ पे रख लिया, इस वाले को ले आए ऊपर, इस वाले को ले आए नीचे और इनका कर दिया इंटू, तो आंसर आएगा 36 यानी 36 किलोमीटर पर आवर, और यही है आपका आंसर। हर बार आप ऐसे करिए, देखिए एक बार भी गलत नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझना चाहो तो ये कुछ ऐसे है कि आपका 3/1/12 इन दोनों का इंटू होगा और इन दोनों का, ये इसके पास ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 × 12/1 × 1 60 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा। पर इसमें ना कंफ्यूजन बहुत है, इसमें झमेला बहुत है, इससे बढ़िया भाई झमेला मत पालो, टेंशन मत पालो, सीधे आंसर निकालो और पूरे 3 नंबर ले जाओ भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का आराम से आएंगे। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, ये है ट्रेन के ऊपर। आप ट्रेन चलाएंगे, कितनी ट्रेन, 2 ट्रेन, 2 ट्रेन चल रही हैं, एक है ए ट्रेन एक है बी ट्रेन। अब ये दोनों कुछ डिस्टेंस कवर किया दोनों ने, जिसमें से ए ट्रेन
यहाँ तक पहुंची और बी ट्रेन यहाँ तक पहुंची। हाँ भाई ये बात सही है कि ए ने कम ट्रेवल किया है, बी ने ज्यादा किया है, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे बनाया है। अब कितना ट्रेवल किया है वो देखते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर, और एक ने किया है, सॉरी पर आवर नहीं, इतना किलोमीटर। अब ये कितनी देर में किया है, कितनी देर में किया है, ये किया है भैया आपका 3 घंटे में, और ये किया आपका 4 घंटे में। अब हमसे पूछा है कि जो ए ट्रेन है और बी ट्रेन है, इन दोनों में से तेज कौन सी चल रही है। अब समझिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भैया एक ने यहां तक पहुंचने में इतना टाइम लिया और इतना डिस्टेंस कवर किया है, और एक ने यहां तक पहुंचने में इतना डिस्टेंस कवर किया है और इतना टाइम लिया है, और दोनों में से कौन तेज चल रहा है, बताइए। अरे भैया बताओगे कैसे, तेज चलने के लिए स्पीड भी तो पता होनी चाहिए। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, तो पता कैसे करोगे। तो पहले पता करते हैं। अब पता करने के लिए हमें ए का क्या क्या दिया है, यहां पे दिया है डिस्टेंस, और यहां दिया है हमको टाइम, और यहां दिया है फिर से डिस्टेंस, और यहां दिया है फिर से टाइम। जब डिस्टेंस टाइम दिया है तो स्पीड निकलेगी कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से देखा, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले ए की स्पीड निकालते हैं, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस है, इतना किलोमीटर, अपॉन कितना है 3 आवर्स। ये हो गया भैया आपका 340, तो ये होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप पहले कैसे लिखोगे इसे कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है भैया, इतना, टाइम टेकन कितना है, इतना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद ये लगाओगे और नीचे एक छोटी सी ऐसे करके बिंदु लगा के, कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका मन करे करिए, पर आंसर पहले ये निकालिए फिर उसके बाद करिए। फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा अच्छी तरह से लिखोगे ना तो टीचर्स के सामने इंप्रेशन बनता है। आप चाहे क्लास में कितनी भी शैतानी कर लो, पर जब क्वेश्चन ऐसे लिखोगे ना तो टीचर्स भी बोलेंगे हाँ भैया बच्चा शैतानी करता है पर अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। तो पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे ना पेरेंट्स, तो फिर मार लगने से खतरा कम हो जाएगा। मार नहीं लगेगी, लग भी सकती है, ज्यादा कारनामे करेंगे तो कुछ भरोसा नहीं है, वो तो मेरे स्टूडेंट। उसके बाद अब हम निकालते हैं स्पीड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना था 180 किलोमीटर पर 4 आवर्स। 4 आवर्स का टाइम दिया था 180 किलोमीटर करने में। तो भैया आप काटते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 90 टाइम्स। भैया देखो हम तो सीधे बोलते हैं, कैलकुलेशन आती है करना तो करिए, वरना 2 टाइम्स से भी करके करिए, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे ना तो दिमाग पे प्रेशर इतना होगा कि हमने बहुत बच्चों की कॉपी में देखा है कि वो ऐसे कर देते हैं कि 3 5 20। लो भैया आपने तो सेकंड क्लास का बच्चा भी पाजी कर दिया, 3 5 20। तो भैया ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। हमारे साथ तो हुआ नहीं है, पर हो भी सकता है, अभी हम पढ़ेंगे और शायद क्लास में आपको देखने को भी मिल जाए कभी। तो 2 से करेंगे 45, तो ये आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। यानी बी ट्रेन जो ज्यादा चली थी वो है फास्टर, बी इज फास्टर, बी जीत गई भाई, बी फास्टर है। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि भैया जो ना ज्यादा ट्रेवल करती है ना डिस्टेंस वही होती है, हम तो ऐसे ही मार देंगे तुक्का, बी हो जाएगा। एमसीक्यू में आने दो एक बार, बी पे टिक लगा के तुरंत आगे बढ़ेंगे। ऐसा गलती से भी मत कर जाना, क्योंकि अगर यहाँ पे इसे हटा के हम, सॉरी इसे हटा के 8 कर देंगे ना तो ये और छोटा हो जाएगा, ये और कम हो जाएगी इसकी स्पीड। तो इसीलिए ये मत करना, ये मत देखना कि जब ज्यादा ट्रेवल कर रहा है फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, उसके बाद बोलो कि बी इज फास्टर और ए इज फास्टर, तब मजा आएगा और क्वेश्चन भी सही जाएगा। तो भैया अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है, क्योंकि ये आ जाता है आपका एवरेज स्पीड के सामने।
अब एवरेज स्पीड को समझते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो 3 डॉट लगाना बनता है, फिर उनको हम जोड़ देंगे और ABC लिख देंगे। अब ABC हमने लिख दिया 3 डॉट्स का नाम। अब पता करते हैं भैया इनका काम। तो ये आ गए भैया गोलू महाशय। हर बार विकास का आना जरूरी नहीं है, गोलू भी आएंगे। तो गोलू भैया बोले आज हम भी चलेंगे, आज हम भी ड्राइविंग करेंगे। चलो चलते हैं। गोलू भैया ने यहाँ से यहाँ तक लेके आई गाड़ी, A स्टॉप से B स्टॉप तक। कितने किलोमीटर की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना था डिस्टेंस? 30 किलोमीटर। अब भैया गोलू भैया 40 किलोमीटर की स्पीड से 30 किलोमीटर तक जैसी गाड़ी को लेके आए, भैया थक गए। अब भैया थक गए थोड़ा सा, अब थोड़ा धीरे चलाएंगे गाड़ी। तो यहां से और यहां तक चला के गए फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर मतलब कि गाड़ी का जोश सिर्फ यहीं तक रहा, गाड़ी चलाने का जोश यहीं तक रहा। 30 किलोमीटर बाद जब थक गए तो गाड़ी अपने आप 20 की स्पीड से आ गई। जब 20 की स्पीड से आ गई तो गोलू भैया जब यहां से यहां पे पहुंचे तो हम मिल गए उन्हें। मैंने पूछा क्यों रे गोलू, कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे? अब गोलू भैया डम। गोलू भैया बोले यार कैसे बताऊं कि कुछ देर तो 40 तक चलाई थी, फिर बाद में तो 20 पे ही चलाई, थक गए थे। और गोलू भैया को पता नहीं था भाई क्यों, एवरेज स्पीड पड़ी नहीं है भैया जी ने। गोलू भैया देख रहे हैं आपकी तरफ कि भैया हेल्प करो, आप बताओ। चलो तो भाई थोड़ी हेल्प करो भैया की, क्वेश्चन सॉल्व करो। एवरेज स्पीड निकाल के गोलू भैया की मदद करते हैं। तो A पॉइंट से और B पॉइंट तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर की स्पीड रही और 30 किलोमीटर का ये हुई स्पीड, ये हो गया आपका डिस्टेंस। और B पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपकी रही 20 की स्पीड और ये रहा 30 किलोमीटर का सेम डिस्टेंस। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो भैया देखो टोटल डिस्टेंस तो हम कहां से निकाल लेंगे, यहां से। वो हो गया 30 + 30 = 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका फॉर्मूला कि भैया डिस्टेंस आ गई। अब निकालेंगे हम टाइम टेकन। टाइम टेकन कैसे निकालें भाई, टाइम नहीं दिया। तो यही तो होता है क्वेश्चन को समझना। अब आप समझने लग गए हो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। अब आपको पता है भाई कि अब हमें टाइम नहीं दिया तो पहले हम टाइम निकालेंगे, उसके बाद तो झट से हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। टाइम निकालने के लिए पहले लिख देते हैं स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए टाइम निकालना है तो मैंने टाइम को यहां ले गया और इसकी जगह पे स्पीड को लिया है यहां पे। तो टाइम इनटू स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन बातें जो एक फॉर्मूले से बनी है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह पे आपको परेशान करेंगी और इस चैप्टर में इनका बहुत ही अच्छा रोल है। अच्छा रोल इसीलिए है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर ऐसी बातें हैं ये छूटेंगी भी नहीं। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं और टाइम पहले ए से बी के लिए लगाते हैं। तो टाइम ए बी हो गया हमारा कितना, डिस्टेंस हो गया 30 और ये होगी 40 किलोमीटर आर की स्पीड से। इससे ये काट के 3/4 आर। क्यों, अब आर क्यों आया भाई, आर क्यों आया, आर इसीलिए आया क्योंकि हमारी 40 किलोमीटर आर की स्पीड चल रही थी इसीलिए। अब टी बी सी इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30/20। तो ये हो गया 3/2, इससे ये काट के आर। अब टी ए मिल गया टी बी। अब करना है इनका क्या, टाइम टेकन कौन सा वाला, टोटल वाला। अब टोटल टाइम टेकन कैसे होगा, इन दोनों को ऐड करके। तो इनको करेंगे हम ऐड, कहां पे करें चलो गोलू के नीचे करते हैं। 3/4 प्लस 3/2 ये हो जाएगा, पहले 4 लिया एलसीएम, 4 6 3
और 2 से किया तो हो जाएगा 6, ये हो गया मतलब 9/4। अब 9/4 आ गया। अब इसे हम रख देते हैं सीधे फॉर्म में, थोड़ी सी स्पेस खाली करते हैं भाई, इसे हटा देते हैं। अब इसका तो काम खत्म हो गया, क्योंकि हमको ये रहा हमारा डिस्टेंस और ये रहा हमारा टाइम। आर्ट्स में लिखना बेटे से, कहीं पे भी हमेशा याद रखना यूनिट नहीं छूटनी चाहिए, यूनिट छूटने पर आधा नंबर डिडक्ट, खत्म एकदम, इसीलिए इसे मत छोड़ना। अब टोटल डिस्टेंस कितना था 60 अपॉन ये हो गया 9/4 आर। अब अपॉन में आगे तो वही कहानी लौटानी है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, और कर दो इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 60 × 4/9। तो ये अप्रोक्स, इसे काट पीट के निकालेंगे तो ये आएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म, और यही होता है आपका एवरेज स्पीड। तो बेटा इसी के साथ हमने अब 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए और चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये 4 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं। तो आपके 2 स्पीड के हो गए, 2 एवरेज स्पीड के कराता हूँ। समझ रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी इन 4 क्वेश्चन के लिए, पर जिस हिसाब से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आंसर निकाल देना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन अटेंड कैसे करते हैं। तो चलो बेटा अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि यहां से एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है और ट्रेन में बैठे हैं आप लोग। अब समझिए आप में से एक बच्चा को ट्रेन में बैठा है और ट्रेन कानपुर से निकली और उसे जाना है दिल्ली। कानपुर से दिल्ली जाना है तो सफर हो गया थोड़ा सा लंबा। बच्चे ने देखा कि यार ट्रेन की स्पीड चल रही है मस्त, 20-30 की स्पीड से चल रही है, तो उसे लगा कि यार दिल्ली की तक का सफर है बहुत लंबा, पहुंचने में आराम से 7-8 घंटे लग जाते हैं, तब तक क्या करूंगा, सो ही लेता हूँ। उसने घड़ी में टाइम देखा 12 बज रहे हैं। 12 बजे तक तो रात को चलाता रहा फोन। उसके बाद पापा मम्मी भी साथ चल रहे थे। अब भाई घर पे तो कहीं पे भी बैठे के फोन चला लो भाई, रात में पापा मम्मी के साथ कैसे चलाओगे। तो वो सो गया। उसने सोचा 12 बज रहे हैं, 2 घंटे का सफर तो निकल गया, 30 की स्पीड से चल रही है गाड़ी, आराम से 7 घंटे और चलनी थी, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे भैया आराम से नींद ले रहा हूँ पूरी, फिर मस्त वहां पर जाके एंजॉय करूंगा। भैया जी सो गए। पापा ने एकदम झंझोर के उठा दिया, उठो बेटा उठो। क्या हुआ पापा? अरे स्टेशन आ गया, चल उतरेंगे। टाइम देखो, हैं इतनी जल्दी 5 घंटे पूरे हैं? टाइम देखो, अरे भैया 2 घंटे ही हुए अभी तो, इतनी जल्दी पहुंच गई ट्रेन, लगता है इसकी स्पीड बढ़ी होगी। तो यार पहले तो ये 20-30 किलोमीटर तो इतनी स्पीड पे चली थी, अब बाद के किसी स्पीड पे चली होगी ये। इसका एवरेज स्पीड अगर मैं वहां से और यहाँ तक जोड़ूं तो 60 किलोमीटर आ रहा है। तो इतने बीच के लिए ये इतना टाइम जो लिया है इसने, इसमें कितने की स्पीड से चली होगी? कभी आया ऐसे सवाल दिमाग में? ऐसे ही सवाल है कुछ ये भी सवाल कुछ ऐसे ही है कि आपकी जो स्पीड थी वो कितनी होगी उस पर्टिकुलर टाइम में, छोटे से टाइम में। तो देखते हैं चलिए क्वेश्चंस कैसे हैं। ये हो गई आपकी ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया आपका सी पॉइंट। तो एक ट्रेन निकली यहां से, कहां से? यहां से, और उसने तय किया कितना सफर, 120 किलोमीटर का यहां पहुंचने तक। यहां से सफर तय किया, यहां पहुंचे 120 किलोमीटर, जिसमें से उसे लगा 5 घंटे का टाइम। अब 5 घंटे का भैया टाइम लगा उसे, पहले तो पहुंच चली वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी चली? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चली भैया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक यहां तक पहुंचने में ये बचा 90 किलोमीटर का। अब 90 किलोमीटर उसने कितनी स्पीड से तय किया होगा कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, 30 यहाँ पे कवर किया, 90 यहाँ पे किया, इतनी स्पीड से यहाँ पे किया, इसकी स्पीड फाइंड करनी है कि बी और सी पे ट्रेन की कितनी स्पीड रही होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या दिया है। ए पॉइंट से निकली, बी पॉइंट पे पहुंची, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, और कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से। अब बी पॉइंट से सी पॉइंट पे तक का कितना डिस्टेंस हो गया, 90 किलोमीटर का। भैया आसान बात है, 120 में से 30 माइनस करोगे तो 90 बचेगा, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। और ये स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 30, 90 कितनी हुई 120 किलोमीटर पर टोटल टाइम टेकन, जो हमें पता नहीं है अभी। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को टाइम निकालना है, तो ऐसे भेज देंगे इधर और ऐसे भेज देंगे इधर। तो टाइम हो गया अपने पास 120 अपॉन 60, इससे ऐसे किया, इससे ऐसे काटा, ये हो गया 2 आवर्स। मतलब कि 2 आवर्स में ये यहाँ से यहाँ पहुंची ट्रेन। अब 2 आवर्स हमें पता चलेगा कि टोटल टाइम था। अब हमको इसमें और इसमें टाइम स्प्लिट करना है कि इतने से इतने पे पहुंचने पे कितना टाइम लगा और यहाँ से यहाँ पहुंचने पे कितना टाइम लगा। तो भैया जी कैसे पता चलेगा कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसने कितना टाइम लिया होगा ए से बी पहुंचने में, मतलब इतनी स्पीड से इतना टाइम कवर करने के लिए कितना होगा। तो स्पीड से तो पता चलेगा कि हाँ। तो स्पीड निकालेंगे हम ए से बी की, स्पीड ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया अपना 30 किलोमीटर, और वो हो गया, ये हम निकालना है टाइम 30 किलोमीटर अपॉन स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये आर दिया है तो ये टाइम से डिनोट करता है, इससे काट दिया 1, यानी टाइम हो गया टाइम ऑफ कवरिंग डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 1 आवर। अब 1 आवर इसने यहां पे दे दिया और कवर किया था कितने, ये सॉरी ये गलती से लिखा, सॉरी ये गलती से लिखा, 2 आवर्स में ही कवर किया था। तो 1 आवर यहाँ पे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर हो गया ना। अब आपके पास स्पीड निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है भैया हमारे पास, हाँ है बेशक। टाइम है भैया आपके पास, हाँ है 1 आवर। तो फॉर्मूले में रख दीजिए, तो s इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर 1 आवर। तो कितनी हो गई स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई इसकी स्पीड। तो ये होता है एवरेज स्पीड का एक और क्वेश्चन खत्म। और यही था आपका 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ होती है आपकी आज की वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।